दोस्तों, छोटी उम्र में ही बेटे ने बहुत सर ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मम्मी पप्पा के कमरे से आने वाली आवाज ने उसे कमरे में देखने के लिए मजबूर किया था। इस कथा के मुख्य पात्र का नाम राज है। राज अभी 18 साल का हो गया था। 2-3 साल पहले उनके मम्मी पप्पा को उसे अपने कमरे में सोने ले जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे दूसरे कमरे में सोने लगे। बहुत बार राज किसी सपने के वजह से या फिर आवाज के वजह से उसकी नींद खुल जाती थी। जब भी राहुल की नींद खुल जाती थी, उसे बहुत परेशानी होती थी। आज भी मम्मी पप्पा के कमरे में से आवाज आने के वजह से उसकी नींद खुल गई। आज फिर उसे अपना सामान बद्धा हो गया है, इसका उसे पता चल गया। ये हर दिन हो रहा था। कभी कभी नहाते समय राज अपने अस्तित्व की तरफ देखता था तो उसे बहुत तरह के निशान दिखते थे। पर ऐसा क्यों और किस वजह से? उसके मन में बहुत प्रश्न निर्माण हो चुके थे, जिसका उसे उत्तर जानना था। वे अपना अस्तित्व शांत करने का प्रयास करता था, पर राज असफल होता था। उसे कुछ अंदाजा नहीं था, पर उस आवाज का असर उस पर हो रहा था। उस आवाज के वजह से वे कुछ भी सोचता था, फिर भी उसे वही आवाज दिमाग में आता था। राज उस वजह से रोज अपने अस्तित्व से खेलने लगा। धीरे धीरे उसे उस चीज का मजा आने लगा। वो उस कारण अपना मन रोज हल्का करने लगा, पर उसे ऐसा लगने लगा कि मैं यह अपराध कर रहा हूँ। पर धीरे धीरे उसे वह अच्छा लगने लगा। उस वजह राज रात में भी उठ जाता था। उनका रोज का आवाज और कुछ अलग तरह के शब्द उसे सुनाई देते थे। उस तरह के शब्द राज के कान पे गिरते ही राज अपने अस्तित्व का ख्याल आता था, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उस वजह से उसे गुस्सा आता था। अपने माँ के पहले और अब के स्पर्श में उसे अलगपन दिखता था। अभी मम्मी को देखकर उसके मन में अलग अलग ख्याल आते थे, पर राज नजरअंदाज करता था। एक दिन राज को लाइब्रेरी में प्यार की किताबें मिली। उस किताब में उस तरह के बहुत से वर्णन थे। किताब पढ़ी देते समय राज इतना मग्न हो गया कि उसके अस्तित्व को पसीना आने लगा। रात को उसे आवाज आता था और रात सुबह मम्मी पप्पा से बहुत चिढ़ता था। उस वजह से उसका अपने माँ बाप के प्रति सम्मान काम हो गया था। माँ के प्रति उसकी सोच बदलने लगी। उसकी माँ अभी माँ नहीं थी तो उस तरह की स्त्री थी, ये सोचने लगा। उस वजह से उसके मन में अपने माँ के साथ उस तरह के ख्याल आने लगे। अभी उसके माँ ने उसे हाथ लगाने पर उसके शरीर में घुट्टे दौड़ने लगे। जब जब वे उसके माँ को हाथ लगता था तो उसे वे माँ नहीं, एक सुंदर तरुणी भांति लगने लगी। राज सोचने लगा कि अगर वे अपने माँ को संतुष्ट नहीं कर पाया तो तब से उसकी दुनिया बदल गई। वो रोज नई नई किताब पढ़ने लगा। उसे नई नई चीजों का ज्ञान मिलते गया, पर उस वजह से वो दिन में कभी एक बार, कभी 2 बार, तो कभी 3 बार अपना मन हल्का करने लगा। उसी दौरान उसे उसके मामा की लड्ड की साक्षी की याद आई। साक्षी उसी के उम्र की थी। उसे लगा कि साक्षी को इस बारे में बहुत जानकारी होगी, पर उसे इतनी जानकारी नहीं थी। दोस्तों, आपको इस स्टोरी की शुरुआत अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में आप देखने वाले हो कि मैं अपने मामा की लाडी डीडेच की साक्षी से शादी करने की बात करने वाला हूँ। पर मेरे माँ को साक्षी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह लड्स की बहुत ही। दोस्तों, अगला पार्ट जरूर देखना, मेरे साक्षी और मेरे माँ के बीच क्या हुआ। दोस्तों, ये मेरी काल्पनिक कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ढेर सारी स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।